जैसा कर्म वैसा जन्म। कर्म के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह मरने के बाद फिर से जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके कर्म पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे या पशु अथवा कीट पतंगे बनेंगे। यदि मनुष्य के रूप में जन्म मिलेगा तो कई लोगों के मन में यह प्रश्न भी उठता है कि वे स्त्री बनेंगे या पुरुष। हिंदू धर्म में यह उल्लेख मिलता है कि जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, परंतु क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य किस योनि में जन्म लेता है? गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म के प्रमुख महापुराणों में से एक है, जन्म, मृत्यु और मृत्यु के पश्चात की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति को सुधार सकता है। सनातन धर्म के महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है, जिसे किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ पक्षी के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें मनुष्य के चरित्र और कर्मों के बारे में भी बताया गया है। ईश्वर की दृष्टि में अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण और कठोर निष्कर्षों में यह उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो भी पाप करता है उसके लिए उसे प्रत्येक पाप की सजा अलग अलग और बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को नरक का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको इसी विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार गधा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री के रूप में भी जन्म संभव है। ऐसा कहा गया है कि हर पापी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार इन योनियों में जन्म लेता है। तो क्या वास्तव में पुनर्जन्म होता है? मित्रों, इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष पाया जाता है। कुछ बालक किन्नर के रूप में जन्म लेते हैं, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है, या जन्म से ही देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, या किसी अन्य अंग में दोष होता है। यहाँ तक कि कुछ बच्चों में जन्म से ही मलमूत्र त्याग का द्वार नहीं होता। ऐसा होने के पीछे विज्ञान अपना तर्क अलग ही देता है, पर हम शास्त्रों के अनुसार बताएंगे। इस जीवन में बच्चे को अपने पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगने पड़ते हैं, इसलिए शारीरिक असमर्थता भी पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पांडव भाइयों को उनके अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग घरों में जन्म मिला था। गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि जब तक शिशु माँ की कोख में रहता है तब तक उसे अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद रहती हैं। उसे यह भी ज्ञात होता है कि उसने पूर्व जन्म में कौन कौन से कर्म किए थे। वे स्मृतियाँ उसे दुखी कर देती हैं और वह जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह केवल सत्कर्म करेगा और निरंतर भगवान का नाम जपता रहेगा। किंतु जब शिशु माता के गर्भ से इस पृथ्वी लोक में जन्म लेता है तब ईश्वर उसकी वह स्मृति समाप्त कर देते हैं, अर्थात शिशु के जन्म लेते ही उसके मन से पिछले जन्म की सभी बातें भुला दी जाती हैं और फिर वह जीव इस संसार की मोहमाया में इस तरह उलझ जाता है कि उसके पास परमात्मा के लिए समय ही नहीं बचता। अब आइए हम अपने मुख्य विषय पर लौटते हैं। किस क्रम के अनुसार से मिलता है अलग अलग जन्म? सबसे पहले आता है कछुए का जन्म। ऐसे मनुष्य जो अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाते हैं या अपने भाई बहनों को प्रताड़ित करते हैं, वे मरने के पश्चात कछुए की योनि में जन्म लेते हैं। कई बार पाप करने वाले यह सोचते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उनके हर कर्म को ब्रह्मांड रिकॉर्ड कर रहा है। इसीलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर बैठते हैं जिनके गंभीर परिणाम न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी भुगतने पड़ते हैं। मित्रों, कछुए का जीवन काल अत्यंत लंबा होता है। यह कोई 20 या 30 वर्षों तक नहीं बल्कि लगभग 200 से 300 वर्षों तक जीवित रहता है। अर्थात इस अपराध की सजा न केवल लंबी होती है बल्कि अत्यंत कठिन और पीड़ादायक भी होती है। स्त्री का जन्म किसे मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो वह जन्म चाहे पुरुष के रूप में हो या स्त्री के रूप में, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार अपनाकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के माध्यम से ही आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को या तो सार्थक बना सकती है या उसे व्यर्थ कर सकती है।
अच्छे कर्मों के द्वारा आत्मा मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है, जबकि बुरे कर्मों से वह अपने भविष्य को और अधिक दुखदायी व दुष्कर बना सकती है। यदि कोई पुरुष स्त्रियों जैसा आचरण करने लगे या अपने स्वभाव में स्त्रियों जैसी आदतें अपना ले, तो गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप प्राप्त होता है। बंदर की योनि। यह समझना आवश्यक है कि इस जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त होना इस बात की गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में भी मनुष्य योनि ही प्राप्त होगी। जीवन, मृत्यु और अगला जन्म ये सभी केवल और केवल व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वामी, मालिक का विश्वास पात्र बनकर अंततः उसी का विश्वास तोड़ देता है, वह अगले जन्म में बंदर की योनि को प्राप्त करता है। बंदर का औसत जीवन काल लगभग 20 वर्षों का होता है। इस अवधि में वह कई प्रकार के कष्ट झेलता है और यह उसके विश्वासघात का ही फल होता है। मित्रों, धर्म ग्रंथों में इस विषय के पीछे का कारण कर्मफल दोष बताया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा दिया गया है। यह केवल उसके पाप और पुण्य का निर्धारण ही नहीं करता, बल्कि मृत्यु के पश्चात मिलने वाली सजा और अगले जन्म में मिलने वाली योनि के विषय में भी जानकारी देता है। जो व्यक्ति लूटपाट करता है, निर्दोष जानवरों को सताता है या उनका शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है। अर्थात वह जीव अगले जन्म में किसी जानवर की योनि को प्राप्त करता है, जिसे हिंसा और पीड़ा का जीवन भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। अगला है गधे का जन्म कौन भोगता है। अब यहां आता है कर्मफल का सिद्धांत। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने सच्चे मित्र का अपमान करता है, उसे मरने के बाद गधे की योनि प्राप्त होती है। गधे का जीवन काल 25 से 30 वर्षों का होता है। यदि आपके द्वारा किया गया पाप क्षमा योग्य होगा, तो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आप गधे की योनि से शीघ्र ही मुक्त हो सकते हैं और फिर आपको एक असाधारण मृत्यु प्राप्त होगी। कुत्ते का जन्म किसे मिलता है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यमराज को बताया है कि जीव द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के पापों और उन पापों के फलस्वरूप मिलने वाली योनियों और सजाओं के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। जो व्यक्ति धर्म का अपमान करता है, पूजा पाठ नहीं करता, वेद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का मजाक उड़ाता है या उनका अनादर करता है तथा जो सदैव धर्म का विरोध करता है, ऐसे पापी व्यक्ति को मृत्यु के बाद कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। कुत्ते का जीवन अपमान, तिरस्कार, भूख और भय से भरा होता है। यह योनि आत्मा के लिए एक अत्यंत कठोर दंड स्वरूप होती है। यह सब कर्मफल सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कर्म वैसा फल। धर्म का निरादर करने वाला व्यक्ति अंततः उसी स्तर की जीवन स्थिति को प्राप्त करता है। इस धरती पर जीव को बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है, जब तक कि वह मोक्ष को प्राप्त न कर ले। जब तक आत्मा अपने कर्मों से पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती, तब तक उसका यह जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। जो व्यक्ति अपने किसी परिचित से लिया हुआ धन वापस नहीं करता या छल कपट से उनसे धन अर्जित करता है, उसे मृत्यु के बाद मकौड़े की योनि प्राप्त होती है। किसी जीव को किस योनि में और कितने समय तक रहना होगा, यह पूर्णतः उसके कर्म फल पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति सामान्य चोरी करता है, वह अगले जन्म में तोते के रूप में जन्म लेता है। वहीं जो व्यक्ति सुगंधित पदार्थ जैसे इत्र, चंदन आदि की चोरी करता है, वह छछूंदर की योनि प्राप्त करता है। यदि पाप और अपराध चोरी से भी अधिक घातक होता है, तो जीव को और भी अधिक कष्टदायक योनियां प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं उल्लू के जन्म की। वे लोग जो अपनी चालाकी और धूर्तता के बल पर दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं या स्वार्थ हेतु धोखा देते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में स्थान प्राप्त होता है और उसके बाद अगले जन्म में वे उल्लू के रूप में इस धरती पर जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है, उसे कौन सी योनि भोगनी पड़ती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जो पुरुष किसी पराई स्त्री से संबंध बनाता है, उसे मृत्यु के बाद नरक की कठोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। वहां अनेक प्रकार के कष्ट सहने के पश्चात उस आत्मा को एक के बाद एक कई निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। उसका क्रम इस प्रकार होता है: पहले भेड़िए के रूप में जन्म, फिर कुत्ते, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर श्याम पक्षी अर्थात कौवा जैसे अशुभ पक्षी, फिर कौवा और अंत में बगुला। इन सभी योनियों में उसे अति पीड़ादायक जीवन जीना पड़ता है। इसके पश्चात ही उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है।
यदि कोई विवाहित स्त्री किसी गैर पुरुष से संबंध बनाती है तो उसे भी पहले नरक में कठोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। फिर अगले जन्म में वह स्त्री छिपकली, सांप या चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। सबसे गंभीर दंड उस व्यक्ति को मिलता है जो किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है। ऐसे व्यक्ति को नरक में अत्यंत भयंकर पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं और फिर उसे अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद अंततः किन्नर के रूप में मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जो सामाजिक, मानसिक और शारीरिक कष्टों से भरी होती है। अब बात करते हैं गाली गलौज करने वालों की। माना जाता है कि कंठ में मां सरस्वती का वास होता है, इसलिए जो व्यक्ति अपनी वाणी में कटुता रखता है, बार बार दूसरों को गाली देता है या अपमानजनक शब्दों का उपयोग करता है, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में बकरे की योनि प्राप्त करता है। और अंत में जो मनुष्य स्त्री की हत्या करता है, गर्भपात करवाता है या गौ हत्या जैसा घोर पाप करता है, उसे अगले जन्म में मूर्ख, कुबड़ा, कुब्ज और अत्यंत दुखी जीवन जीने वाले व्यक्ति के रूप में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में मरते समय राम का नाम लेना महत्वपूर्ण माना गया है। जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे लज्जित करता है। अगले जन्म में वह व्यक्ति गौण नमक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस योनि में उसे 10 वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। उसके बाद ही उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, धार्मिक कार्यों में भाग लेता है, पशुओं से प्रेम करता है, माता पिता का सम्मान करता है और अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, ऐसी आत्मा स्वर्ग की प्राप्ति करती है और मोक्ष के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेष पापों और उनके दुष्परिणामों की। मांस खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में शरीर से संबंधित कई प्रकार की शारीरिक विकृतियां और अंगों की समस्याएं होती हैं। मदिरा, शराब पीने वालों के दांत काले हो जाते हैं और वे मुख से दुर्गंध व शरीर से दुर्बलता का अनुभव करते हैं। स्वाद के लोभी जो स्वाद के पीछे चलकर अपवित्र या अमान्य वस्तुएं खा लेते हैं, विशेषकर ब्राह्मण, वे अगले जन्म में जलोदरी नामक रोग से ग्रस्त होते हैं, जिसमें पेट में पानी भर जाता है और वह फूलने लगता है। जो लोग दूसरों की परवाह किए बिना आवश्यकता से अधिक मीठा खाते हैं, वे अगली योनि में गले से संबंधित बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। श्राद्ध के समय में अशुद्ध या अनुचित दान देने वाले लोग अगले जन्म में कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जैसे कष्टदायक रोगों से ग्रसित होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी बात सुनने के बाद आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठा होगा कि जब हम अपने पाप कर्मों के अनुसार नरक की सजा भोग लेते हैं तो पुनर्जन्म में सजा क्यों मिलती है? क्यों हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु ने अपनी वाहन पक्षीराज गरुड़ को स्पष्ट बताया, जो कि गरुड़ पुराण में है। आइए जानते हैं। कई बार जीवात्माओं के कर्म इतने बुरे होते हैं कि जीवात्मा को नरक में भोगनी पड़ती ही है, लेकिन अगले जन्म में भी इन कर्मों का बोझ ढूंढना पड़ता है। जैसे कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाली पापी आत्मा अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होती है। जैसे आपने इस वीडियो में सुने हैं, इसे हमारे धर्म ग्रंथों में कर्म फल का सिद्धांत कहा गया है, यानी कि जैसी करनी वैसी ही भरनी। पाप बड़ा है तो सजा लंबी मिलेंगे और अत्यंत दुखदायी भी होगी, और यदि पाप कर्म सामान्य है तो सजा भी कम होगी। दोस्तों, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है आप जान ही गए होंगे। मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं या जीवन मृत्यु के इस कर्म चक्र से निकलना चाहते हैं तो इस जीवन में अच्छे कर्म करें और ईश्वर की भक्ति में लगे। अभी आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्यपूर्ण अवसर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जन्म से पहले आप किस योनि में थे? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पिछले जन्म को जानने के लिए जाति स्मरण साधना का अभ्यास किया जाता है। इस साधना के लिए प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करते हुए जब आप रात को सोने जाएं तो आंखें बंद करें और अपनी दिनचर्या को उल्टे क्रम में याद करना शुरू करें। सोने से ठीक पहले आपने क्या किया, फिर उससे पहले क्या किया, और इसी तरह पूरे दिन को याद करते जाएं। इसके बाद रोजाना यह अभ्यास करते हुए अपनी स्मृति को और गहराई में ले जाएं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाएगा और पिछले जन्म की झलकियां भी सामने आने लगेंगी। यह साधना कठिन जरूर है, लेकिन यदि आप नियमित रूप से ध्यान और योगाभ्यास करते हैं तो यह प्रक्रिया आपके लिए सहज बन सकती है। सम्मोहन क्रिया से भी पिछला जन्म जाना जा सकता है। दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।